गुरु परिवार के चरणों में बहुत-बहुत कोटि-कोटि प्रणाम। आंटी मैं अपना सत्संग शेयर करूँ क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। जी आंटी, आप बिल्कुल कर सकती हैं। जी आंटी। ठीक है, थैंक यू सो मच आंटी। जय गुरुजी। गुरुजी और गुरुजी की संगत के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ये पल जो गुरुजी हमें बख्शते हैं सत्संग के लिए, ये सत्संग की घड़ियाँ, ये हमारा बैठना, गुरुजी का गुणगान करना, ये वैसा गुणगान नहीं है जो आज तक कोई करता आया है। हमने बहुत सत्संग सुने, हर कोई किसी न किसी गुरु को मानता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, अलग-अलग तरीके से हर कोई महिमा करता है। पर जो पावर हमारे गुरुजी महाराज की महिमा करने में है, सुनने में है, उनके साथ जुड़ने में है, वो शायद आज तक किसी में नहीं थी। गुरुजी ने खुद बोला कि जिन्नी पावर नाल मैं आया आ ना आज तक कोई आया है ते ना ही आऊगा। और हम इस एक लाइन से ही हमें समझ जाना चाहिए कि क्या पता नहीं गुरुजी ने हमारे क्या कर्म लिख दिए ऐसे कि हमें वो मिल गए और हम चुने गए। गुरुजी ने कहा मैं अपना परिवार इकट्ठा करन आया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनके परिवार का हिस्सा हैं। हम सब जितनी हमारी गुरुजी की संगत है, हम सब उनके परिवार का हिस्सा हैं। आज फादर्स डे है, तो गुरुजी ही हमारे ऑलमाइटी हमारे वही फादर हैं, यूनिवर्सल फादर। फादर मदर अभी गुरबानी भी लगी थी कि तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तो अल्टीमेटली वही है। हम फादर्स डे वैसे सेलिब्रेट करते हैं पर वैसे फादर्स तो बहुत चेंज हो ही चुके हैं हर जन्म में। वो रिस्पेक्ट है, वो सारा कुछ है, पर जो इनके लिए है, गुरु महाराज के लिए है, वो अलग है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस जन्म में ये पूंजी हमारे हाथ लग गई है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम शुरू से बचपन से हम सब जितने संगत में जुड़े हैं, बहुत गिनवे-चुनवे आज तक मैंने सुना है कि जिनका बैकग्राउंड बहुत स्पिरिचुअल रहा है, जो शुरू से ही अपलिफ्टेड रहे हैं, जिनके घर में वैसी बातें होती रही है। हमारा घर वैसा नहीं था कि उसमें शुरू से ऐसी बातें हों, अपलिफ्टमेंट की, स्पिरिचुअलिटी की, धर्म की बातें हुई हैं, पर स्पिरिचुअलिटी की नहीं। स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता था मुझे। ये ज़रूर लगता था कि जो ये धर्म के हिसाब से आई बिलॉन्ग टू अ सिख रिलीजन, तो जो इस रिलीजन के हिसाब से चीज़ें ठीक है, वो ठीक ही हैं। पर फिर भी एक बंदिश लगती थी। बंदिश ऐसे नहीं कि कुछ करना मुश्किल लगता था, इसलिए कि ये बँटे हुए हैं और गुरुजी ने आके इकट्ठे कर दिए। और जब गुरुजी मिले, तो ऐसा लगा कि कुछ खोया हुआ था जो पा लिया। कहीं भटकी हुई थी पर अपने घर लौट आई। गुरुजी को पाने के बाद जो हमारे एहसास बदलते हैं, तो बचपन से पाठ पूजा या वैसा कुछ करना, वो सारा कुछ था ही जैसे सबका ही होता है, कुछ भी ऐसा डिफरेंट या कुछ ज़्यादा नहीं। पर बचपन से जो जर्नी रही है मेरी, एक बच्चे को नहीं पता, कोई समझ नहीं है उसको, पर शायद बहुत सी चीज़ें बचपन से ऐसी ही रही हैं, जो एक टीस बन के मेरे अंदर हमेशा दिल के अंदर रहती थी। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे, जिसे मैं कह लो ऊपर देख के बोलती थी, गुरुद्वारे जाके बोलती थी, व्हाई मी? क्वेश्चन हमेशा रहता था व्हाई मी? और बहुत बार रोती भी थी, तब तक जब तक गुरुजी के पास नहीं आई, मतलब 18 साल तक। जब मैं कॉलेज मेरी बद्दी कॉलेज में एडमिशन हुई, तब मुझे गुरुजी का पता चला, किसी ने मेरे कानों में डाला, यहाँ गुरुजी आए थे, आप भी चलो, तो हम भी चल पड़े। तो प्लस 2 के बाद निकला हुआ बच्चा, पता ही है उसको कितनी समझ है। पर किसी ने बोला और हम भी चल पड़े। तो ये उनका बुलावा था और उस बुलावे से पहले और बाद की जर्नी, वो बहुत ही कह लो वो 360 डिग्री टर्न था। जो क्वेश्चन रहता था व्हाई मी? उसके लिए थैंक्स होने लग गया। गुरुजी का शुक्राना निकला, थैंक्स निकला,
कि शुक्र है आपने मुझे चुना इतने दर्द के लिए, क्योंकि वो दर्द ही थे जिन्होंने आपसे मिलवा दिया। इन दर्दों की वजह से आज मैं आपको वैसे समझ पाई, हम सबका कोई बैलेंस होता है। ऐसे ही हम किसी महापुरुष के पास नहीं पहुँच जाते। कोई किसी महापुरुष के पास जाता है, कोई किसी गुरु के पास जाता है। हर एक का एक अकाउंट बैलेंस है। जिसका जितना बैलेंस है वो उतना उसके पास जाएगा। तो हमारा शुरू में बैलेंस नहीं था, तभी हम शायद फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं मिल पाए। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये भी टीस रहती थी, जब मुझे पता चला, जब धीरे-धीरे हम सबको पता है कि पता ही नहीं चलता गुरुजी से प्यार कब हो जाता है। दुनियावी प्यार तो हमें पता चलेगा कब हुआ, कैसे हुआ, उसमें दिमाग लगेगा, बहुत कुछ होगा। एक ये प्यार ऐसा है जिसका पता ही नहीं चलेगा। आप वो डेट, टाइम, वो बात बता ही नहीं पाओगे किसी को कि किस वजह से ये सब हो गया। तो वही मेरे अंदर हुआ, पर ये पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ़ आँसू निकलने शुरू हुए। तो एक दिन मंदिर में ऐसे ही बैठी थी, बहुत रोई, जिसमें अंदर से ये निकल रहा था कि गुरुजी हम आपको क्यों नहीं मिले? कि मेरे कर्म ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ? मेरे परिवार दे कर्म ਇੰਨੇ ही माड़े सीगे? क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रॉब्लम्स शुरू से देखते आए थे, मुझे ऐसा लगता था माड़े ही हैं कर्म, तभी तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल है ही हैं। तो पर इस बात की बड़ी वो थी, और उस दिन मैं बहुत रोई। और तब मैं, आप लगाओ 20-21 साल की थी। तो उस दिन बहुत रोई शाम को। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम में भी आ जाते हैं। गुरुजी अभी भी हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए, पर ये पता नहीं था। पर ये बताने वाला कौन था? स्वयं गुरुजी खुद। उसी रात गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी सपने में आए, गुरुजी दूर से मुझे बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं पंजाबी में, "मिलना सी मिल लिया, देखना सी देख लिया।" और मैं गुरुजी को देखती रह जाती हूँ। बस देखती गई, और ऐसे करते-करते बहुत सारी संगत आ गई। तो ये पहला एहसास। और अगले दिन आज तक बड़े ड्रीम आए, नॉर्मल वैसे जो आते हैं, पर कभी ये एहसास नहीं हुआ। पर जब भगवान खुद ड्रीम में आए, तो अगले दिन की वो रिफ्रेशमेंट अलग थी। वो चाह था, वो खुशी थी कि वाओ! गुरुजी आए। वो तो धीरे-धीरे पता चला ना कि गुरुजी कैसे काम करते हैं। तब मैंने इस चीज़ को बहुत लाइट लिया। खुश थी, पर लाइट वे में इन द सेंस कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है, उनके दर्शनों की वैल्यू क्या है, इन दर्शनों में उनकी एनर्जी लगी है। ये ऐसे ही नहीं हो जाते, ये हर किसी को नहीं हो जाते। ये टाइमिंग्स गुरुजी की, वैल्यू नहीं थी तब। वैल्यू कह लो या फिर ये कह लो, समझ ही नहीं थी तब, पता ही नहीं था। जब इस रास्ते में तो मैं नई-नई पड़ी हूँ, तो इस रास्ते का तो मुझे पता ही नहीं है। अगला मोड़ कौन-सा आएगा, नहीं पता। और वो मोड़, ऐसे मोड़ आएँगे ज़िंदगी में कि आज हर दुःख के लिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना निकलता है। और वो प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें, हर कोई नहीं, पर कुछ वैसी चीज़ें जो हम शेयर कर सकते हैं किसी से, फैमिली प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हुई। गुरुजी ने कभी उनके बारे में आके नहीं बताया, पर वो ठीक हो गई, सिर्फ़ आने से। गुरुजी ने कहा, "मेरे पास परिवार दा एक मैंबर भी मेरे तो आ गया ते पूरे परिवार दा कल्याण।" तो गुरुजी कैसे हमारी फैमिली को भी देखते हैं। तब मुझे इस बात का भी बहुत होता है, तब मुझे लगता था कि बहुत सारी संगत, ओल्ड संगत के हम सत्संग सुनते हैं कि उनका ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर की भी, क्योंकि उस टाइम दिमाग बहुत भरा हुआ था इन सब चीज़ों से। ऐसा लगता था कि हमने यही सब देखा है। तो ऐसा लगता था कि ये सारी चीज़ें ठीक हो, और कोई मिल गया जो ठीक कर देगा। पर खुशी बहुत होती थी गुरुजी के पास जब जुड़े, नए-नए आए, एक अंदर से खुशी रहती थी, एक अंदर से चाव रहता था। तब उस चीज़ की समझ नहीं थी, तब वो एहसास पता नहीं था, पर वो धीरे-धीरे पता चला। और जैसे-जैसे गुरुजी के साथ आगे बढ़ी,
जैसे आज फादर्स डे है, तो मैं ये सत्संग शेयर करना करूँगी। मैं हमेशा अपने मन में गुरुजी को बोलती थी, जब नई-नई आई थी गुरुजी के पास, तो मैं हमेशा अपने मन में बोलती थी, "गुरुजी तुसी मेरे माँ-प्यो हो।" कि वो शायद अंदर से ही गुरुजी ने समझ डाली थी। पता नहीं हमारे पुराने संस्कार, पुराने कार्मिक अकाउंट, पुराने जन्मों से जो मैं अपने संस्कार आगे लेके आई हूँ, उनकी वजह से बोल दिया, गुरुजी ने बुलवा लिया। पर हमेशा मैं अपने मन में ये चीज़ मुझे पता है या फिर गुरुजी को, तीसरा किसी को भी नहीं, मन में बोलती थी कि गुरुजी तुसी मेरे माँ-प्यो हो। ऐसे बहुत लाइट वे में कि कभी किसी को बताया नहीं। तो एक बार गुरुजी ने दर्शन दिए, जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, गुरुजी ऐसे लेटे हुए हैं और मेरे मदर साथ में बैठे हैं और गुरुजी मेरी मदर को बोलते हैं, "तेनू पता है मैनू अपना माँ-प्यो कहंदी है, ये कहंदी तुसी मेरे माँ-प्यो हो।" तो उस टाइम ड्रीम में तो मैं ऐसी होती हूँ कि गुरुजी मम्मी के सामने क्यों बोल दिया कि वो तो गुस्सा करेंगे। पर सोचो समझ मैं ये बता रही हूँ कि कैसे हम गुरुजी के पास आके बदलते हैं। तो उस टाइम समझ नहीं थी इस चीज़ की भी। धीरे-धीरे पता चला कि यार गुरुजी ने तो मेरे मन की बात जब रियलाइज़ करवाया गुरुजी ने कि जो मैं मन में बोलती थी, पर वो पूरा मन और दिल से होता था। तो गुरुजी ने भी आगे से वही चीज़ बोली। इज़हार इस तरफ से हुआ तो उस तरफ से भी हुआ। तो तब तक यही समझ थी। गुरुजी ने स्टडीज़ में हेल्प की, हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, मैं नहीं बोलती कि पूरी ठीक। अच्छा हुआ वो ठीक होनी भी नहीं चाहिए। हमारे कार्मिक अकाउंट कुछ तो हम खुद सहें। जब धीरे-धीरे पता चला कि गुरुजी ऐसे ही सब ठीक नहीं करते, वो बेचारे अपने ऊपर लेके ठीक करते हैं। तो जो चीज़ हम सह सकते हैं, मुझे लगता है जो चीज़ मैं सह सकती हूँ, गुरुजी वो मैं सहूँ। जिस लेवल तक कम से कम मैं सह पाऊँ, हमारे लेवल से ऊपर तो गुरुजी भी नहीं हमें देते। वो भी हमें उतनी सी चोट देते हैं जितनी हम सह लें। कम से कम उतनी हम सह लें, नहीं तो वो भी हमारा गुरु लेगा, नहीं तो वो भी हमारा गुरु सहेगा। जैसे हमने फिज़िकल फॉर्म में सुना ही है ओल्ड संगत से। और हम सब गुरुजी के पास हम सबका गुरुजी के पास आना ऐसे ही नहीं हो जाता। ये मैं रिलेट करके आपको बता रही हूँ, वो सत्संग जो हमने ओल्ड संगत से सुने थे और वो सत्संग जो लाइव मेरे साथ हुआ, सेम चीज़ें कि गुरुजी कहीं नहीं गए। अगर वो उस टाइम कोई संगत एम्पायर स्टेट, जालंधर मंदिर, चंडीगढ़, कहीं भी जाके गुरुजी को मिलती थी और उनसे बात करती थी, तो वैसे ही मेरे लिए मुझे ऐसा लगता था ड्रीम आ गया, उसमें मैंने गुरुजी से बात कर ली, तो वो सेम चीज़ है। उनके हार्ड माँस, फिज़िकल बॉडी को नहीं छुआ, पर उनकी आत्मा तो मेरी आत्मा के सामने है। ये हार्ड माँस ये तो ख़त्म ही हो जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये भी बोलते हैं कि हमने दर्शन नहीं किए, पर मैं ये भी नहीं बोल सकती कि हमने दर्शन नहीं किए। इस फिज़िकल बॉडी ने नहीं किए पर इस आत्मा ने किए हैं। इस रूह ने उस रूह के, उस परमात्मा के दर्शन किए हैं। तभी आज हम बैठे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना ये हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी ने बताया गुरुजी बद्दी मंदिर में बैठे हैं, ऐसे दीवार के साथ डाँस लगा के। बहुत सारी फ़ोटोज़ में भी देखते हैं हम कि गुरुजी अक्सर वैसे बैठते थे। तो गुरुजी वैसे ही बैठे हैं। कोई बहुत से बच्चे एनुअल सत्संग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गुरुजी सबको देख रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ बद्दी मंदिर में एनुअल सत्संग के टाइम सब बच्चे अपने हाथ से सब बनाते हैं। कुछ भी बाहर से नहीं होता, सारी सेवा बच्चों की। तो वैसे ही सब सेवा कर रहे हैं और गुरुजी देख रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। गुरुजी मुझे किसी बच्चे का कुछ बता रहे हैं, किसी का कुछ बता रहे हैं, कुछ-कुछ सबके बारे में बता रहे हैं, पर वो मुझे याद नहीं। पर वही जितना उन्होंने मेन बात उन्होंने जो याद रखवानी थी। फिर कोई लड़की आती है, वो गुरुजी के पास बैठती है, गुरुजी को माथा टेकती है एंड शी टॉक अबाउट सम नेगेटिव एनर्जी जो बाहर है, जो हमें अच्छी जगह पे जाने से मना करती है। ये हम सबके साथ होता है। तो वो ये बोलती है गुरुजी को कि गुरुजी बाहर कुछ है, कुछ ऐसी पावर कह लो, जो यहाँ आने से मतलब पॉज़िटिव जगह पे जाने से मना करता है। तो गुरुजी बहुत हँसते हैं और फिर हँस के जैसे गुरुजी मुँह पे हाथ रख के हँसते थे थोड़ा-सा नाक के पास,
तो वैसे ही हल्का-सा वो हँस के फिर ऐसे थोड़ा-सा मेरी तरफ देखते हैं और हँसते हुए बोलते हैं, "जिन्नू मैं चाहांगा ओही मेरे कोल आऊगा। मेरी मर्ज़ी तो बिना कोई नहीं आ सकदा।" तो मैं ऐसे बोलती हूँ, "हाँ जी गुरुजी।" फिर दोबारा हँसते हैं, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। वो अपनी ही इस बात के ऊपर बहुत एम्फसाइज़ करके, बहुत ज़ोर डाल के दोबारा मुझे रिपीट करते हैं, "जिन्नू मैं चाहांगा ओही मेरे कोल आऊगा। मेरी मर्ज़ी तो बिना कोई नहीं आ सकदा।" तो मैं बोलती हूँ, "हाँ जी गुरुजी।" मैं सिर्फ़ फिर यही बोलती हूँ, फिर देखो ये भी गुरुजी ने, जबकि हमें पता ही है, धीरे-धीरे ओल्ड संगत से सुना, पता चला कि उन्होंने बुलाया तो ही आए, पर फिर भी वो खुद बता के जाते हैं कि "ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਏ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈ ਹਾਂ।" ਇਹ ਨਹੀਂ कदी सोचना कि मैं एडमिशन ले ली और इत्थे मंदिर सी और आ गए। नहीं, ये उनकी कॉल थी, "जिन्नू मैं चाहांगा ओही मेरे कोल आऊगा। मेरी मर्ज़ी तो बिना कोई नहीं आ सकदा।" तो हम देखते ही हैं, कुछ दरवाज़े के बाहर रह जाते हैं और कुछ अंदर। कइयों के आगे गुरुजी फ़िल्टर लगा देते हैं, कइयों को उलझा देते हैं कि वो जगह ठीक नहीं है। जैसे फ़िज़िकल फ़ॉर्म में किसी-किसी को कह दिया कि वो बाबा ठीक नहीं है। अपनी प्रेज़ भी उनकी प्रेज़ भी हम तभी कर पाएँगे अगर वो चाहेंगे। गुरुजी ने कहा, "मैं चाहना ਆ ਤੇ गुरु-गुरु कर रहे हैं, जे मैं चाहा तो हुणे गालां भी कड्डेगा।" हमारी ओल्ड संगत में किसी अंकल को बोला। तो आज हम उनका गुणगान कर रहे हैं, तो उनकी मर्ज़ी से कर रहे हैं। आज ही वो ये चीज़ हमसे छीन लें, हमारी मत पे पर्दा डाल दें, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दें, तो आज ही हम बोलेंगे कौन गुरु? कैसा गुरु? तो ये कभी भी नहीं हमारे अंदर आना चाहिए कि मैंने गुरुजी का सत्संग किया, या मैं गुरुजी के मंदिर जाई, दरबार जाके आई, मैंने सेवा की। नहीं, हर चीज़ का हिसाब हो रहा है। ये साथ के साथ ऑटोमैटिक लिखी जा रही है। हर एक चीज़, हमारा हर थॉट, हमारा हर सोचना, चाहे हम वो बोल रहे हैं, चाहे नहीं बोल रहे। तो ये गुरुजी के साथ चलते-चलते हम अक्सर ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं कि उनका दरबार कैसे सजाना है, सत्संग कैसे करना है, गुरबानी लगानी है, क्या-क्या करना है। पर हम वो सीखना भूल जाते हैं। ये संगत जी मैं अपनी बात बता रही हूँ कि कैसे शुरू में यही सीखते रहे। शुरू में ये देखते रहे कि अच्छा सत्संग की मर्यादा क्या है, सत्संग कैसे करना है। अंदर की बात तो रह ही गई, जो ज़रूरी थी, जिसके लिए गुरुजी आए थे। गुरुजी ने कहा कि संगत मेरी मुट्ठी पर है। जब इतनी संगत बाकी भीड़ है, जब इतनी संगत है तो फिर भी मुट्ठी भर ही क्यों बोली? हमें पता ही नहीं है हम उस मुट्ठी में आते हैं या नहीं, हम शायद बहुत दूर हैं अभी, बहुत दूर। पर इसका मतलब बाहरी दिखावे से ऊपर भी है कुछ। बाहर से हम गुरबानी सुन रहे हैं, ये किसी को पता चल रहा है कि हमने आज सत्संग किया, गुरबानी सुनी, आरती की। पर जो अंदर सत्संग चल रहा है, वो 2 ही लोगों को पता है। एक मुझे और एक गुरुजी को। एक आपको और एक गुरुजी को। डायरेक्ट कनेक्शन। ये 2 ही लोग जानते हैं कि अंदर का सत्संग कहाँ तक पहुँचा। बाहर का सत्संग तो हर दिन, हर महीने हो रहा है, पर अंदर का सत्संग कहाँ तक पहुँचा। और ऊपर हिसाब जब हमने जाके देना है गुरुजी को, तो वो बाहर के सत्संग का नहीं, अंदर के सत्संग का देना है। बाहर की प्रोग्रेस का नहीं, अंदर की प्रोग्रेस का देना है। तो गुरुजी हमारी बहुत सारी कह लो ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। जितना मुझे लगता था ना कि मैंने देखा नहीं गुरुजी को फिज़िकल फ़ॉर्म में, वो सारी चीज़ें गुरुजी ने पूरी की। हालाँकि अब मुझे लगता है क्या ज़रूरत थी, मैं हूँ ही कौन कि उन्होंने मेरी ऐसे छोटी-छोटी ख्वाहिशें भी पूरी की। मैं तो वो कीड़ा भी नहीं हूँ जो किसी के पैर के नीचे ही आ जाऊँ, जो गुरुजी के पैर के नीचे ही आ जाऊँ। तो उन्होंने इतनी-इतनी छोटी-छोटी चीज़ें, एक बार मैंने ऐसे ही सोचा, किसी ने अपना सत्संग सुनाया कि हमने गुरुजी के चरण स्पर्श किए ड्रीम दर्शन में, किसी स्टूडेंट ने। तो मैंने सोचा मुझे भी गुरुजी ने बड़ी बार दर्शन दिए, पर मैंने तो कभी उनके चरण ही नहीं छुए। सिर्फ़ ये थॉट आया। उसके कुछ दिन बाद गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, जिसमें सिर्फ़ गुरुजी बैठे हुए हैं। मैं जल्दी-जल्दी गुरुजी के पास जाती हूँ।
मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी मैं ਤੁਹਾਡੇ पैर छू ਲਾਂ? और गुरुजी अपना सिर हिलाते हैं, मुँह से कुछ नहीं बोलते, सिर हिलाते हैं, नहीं। फिर मैं ऐसे बोलती हूँ कि गुरुजी ठीक है अगर ਤੁਹਾਡਾ हुक्म है नहीं तो नहीं, पर मैनू मत्था टेक लैन दो, कि मैं अगर आपने नहीं बोल दिया तो मैं बहस नहीं करूँगी, बस एक बार फिर माथा टेक लेने दो। फिर मैं हाथ धोने जाती हूँ जल्दी-जल्दी और फिर मैं आके माथा टेकने लगती हूँ और जैसे ही मैं माथा टेकने लगती हूँ कि मेरा सिर नीचे जा रहा है, गुरुजी ने अपने पैर अपने आप, अपने चरण मेरे सिर के नीचे कर दिए और मैं इतनी खुश होती हूँ ड्रीम में, इतनी खुश होती हूँ कि मैं बहुत रोती हूँ उसमें। मैं गुरुजी के दोनों चरण पकड़ लेती हूँ और गुरुजी को बोलती हूँ, "गुरुजी हुण तुसीं खुद दित्ते ने, हुण नहीं मैं छड्डांगी।" और गुरुजी इतना हँसते हैं, इतना खुश होते हैं और फिर जप्फी डाल लेते हैं। फिर वो ड्रीम खत्म, वो दर्शन उस दिन के दर्शन उतने ही थे। पर मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि देखो वो एक छोटी-सी ख्वाहिश थी, कि हमारी छोटी-छोटी इच्छाएँ, ख्वाहिश ये सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं थी पर गुरुजी ने वो पूरी की। जिनके हम काबिल नहीं हैं पर वो गुरुजी ने हमें पूरी की, ताकि वो हमें और आगे बढ़ा सकें। हमेशा अ, गौतम अंकल ये बात बोलते हैं कि गुरुजी तुम्हारे सामने उतनी ही चीज़ लाएँगे, जितने के लिए तुम प्रिपेयर्ड हो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत बैठ गई थी कि है बहुत कुछ, भई है गुरु, ज्ञान का भंडार है, उसके पास तो बेअंत ज्ञान है, वो सागर है और उसमें से हमें वो कोई एक बूँद से भी कम दे देता है, तो हमें लगता है हमें बड़ा कुछ पता चल गया। तो जब गौतम अंकल ने ये बात बोली, फिर मुझे धीरे-धीरे पता चलना शुरू हुआ कि उनके पास बहुत है, पर वो देते किसी-किसी को हैं। किसी को कुछ, किसी को कुछ। वो हर किसी के सामने अपना सब वो नहीं करते, कह लो एक चीज़ हर एक को नहीं देते। किसी को कुछ, किसी को कुछ। फिर मुझे लगा कि इसका मतलब हम जितने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो मुझे ये था कि गुरुजी आप मुझे और आगे के लिए प्रिपेयर करो सॉरी, कि मेरा जितना बर्तन खाली होगा, मैं उसमें उतना ही ले पाऊँगी। तो फिर ये जर्नी दूसरी साइड चली, अंदर की तरफ चलनी शुरू हुई उनकी किर चली या नहीं संगत जी पर जो मुझे इस जन्म में समझ आया थोड़ा बहुत समझ भी हम समझ ही नहीं सकते, पर जो गुरुजी ने दिखाया, जो एहसास करवाए, कहाँ से मैं चली थी आज से इतने साल पहले, कहाँ से चली थी और कैसे-कैसे वो मोड़ हर मोड़ पे गुरुजी के समझाने के तरीके गुरुजी हमें बहुत समझाते हैं, गुरुजी हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। गुरुजी हमें हर मोड़ पे सिखा रहे हैं। हमें हर पल इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि कोई भी पल ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमें सिखा नहीं रहे। कोई भी पल हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि गुरुजी उस टाइम हमें देख नहीं रहे। कभी-कभी मैं खुद हम कोई और काम करते, हँसी-मज़ाक करते या खेल-खेल में कि कोई भी चीज़ करते हुए हम भूल जाते हैं गुरुजी को, पर वो तब भी देख रहे होते हैं। हमारा हर कर्म हमारे सामने आ रहा है तो उसमें गुरुजी हमें कुछ सिखा रहे हैं। कोई दुःख-सुख ऐसे ही नहीं आ रहा। दुःख में शायद हम सीख भी पाएँ, सुख में सीखना बहुत मुश्किल है। सुख में हम समझ भी नहीं पाते हैं कि गुरु क्या सिखाना चाह रहा है। जब सारे रास्ते बंद हों, मुझे ऐसा लगता है जब सारे रास्ते बंद हों, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर जो रास्ता दिखेगा वो तो गुरुजी का ही है। जब सारे खुले हैं तो उसमें अपना दिमाग चल पड़ता है कि किस साइड को जाना है। तो उसके बाद कोविड के बाद सत्संग भी ऐसे बहुत सारी ओल्ड संगत ने अपने सत्संग शेयर किए, बहुत सारे सत्संग बाहर आए, हमने सुनने शुरू किए जिसमें से कुछ स्पिरिचुअल सत्संग भी थे। बहुत सी ओल्ड संगत ऐसी मिली जिनकी हमने अंदर की जर्नी सुनी, जिनकी इन चीज़ों के अलावा हमने अलग सुना, कोठियाँ, काराँ, पैसा दे दिया, बच्चा दे दिया, इनके अलावा कुछ अलग सुनने को मिला। वो सुनने को मिला जो रूह के लिए था, जिससे अंदर की जर्नी आगे बढ़नी थी। और वैसे सत्संग जब सुने,
फिर धीरे-धीरे गुरुजी ने गुरु का मतलब समझाना शुरू किया। गुरु हम शुरू में बहुत हल्के में ले लेते हैं कि हमें गुरु मिल गया, हमें बिना ये एहसास किए कि गुरु है क्या? हमें आज भी नहीं पता कि गुरु है क्या, और मरते दम तक गुरुजी हमें समझाएँगे नहीं कि वो है क्या? वो हमें पता ही नहीं लगने देंगे कि वो है क्या? वो कौन है? वो थोड़ी-थोड़ी 1-2 बूँद हमें दे देंगे, हम उतने में ही खुश रहते हैं। तो थोड़ी शायद गुरुजी को जो हमारी लाइफ़ का नेक्स्ट फ़ेज़ आने वाला होता है, गुरुजी हमें हमेशा उससे पहले उसके लिए प्रिपेयर कर देते हैं। तो मेरी मेरी दादी से बहुत अटैचमेंट थी। गुरुजी को पता था कोविड में वो जाएँगे, उनके साथ जो-जो होगा, जैसे-जैसे होगा, प्री-डिस्टाइन्ड विथ गुरुजीज़ विश। पर शायद हम प्रिपेयर नहीं होते उस चीज़ के लिए। तो उससे पहले गुरुजी ने प्रिपेयर किया। अपने वैसे सत्संग सुनाए, लाइफ़ आफ्टर डेथ का बताया। हम मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके ये जन्म और आगे पीछे के कर्म क्या कुछ, कि हमारी जर्नी सिर्फ़ यही नहीं है, आगे भी है। ये सिर्फ़ एक फ़िज़िकल बॉडी है जो चेंज हो जाएगी, पर ट्रैवल जो करती है वो हमारी रूह है। जितने संस्कार जाते हैं वो हमारी रूह कैरी फॉरवर्ड करती है, जैसे हम लेके आए हैं। एक ही माँ-बाप के 4 बच्चे, और चारों बच्चे अलग-अलग हो ही नहीं सकते, वो इसलिए हैं क्योंकि सबके कार्मिक अकाउंट अलग-अलग है, सबके संस्कार अलग-अलग हैं। पहले वो किसी और फैमिली से आए हैं, उससे पहले वो किसी और फैमिली से आए हैं। तो मिक्स एंड मैच होके कितने संस्कार बन के, कितने कार्मिक अकाउंट इकट्ठे करने के बाद हम आज की डेट में ये नेचर लेके आई हूँ कि मेरा स्वभाव ऐसा है। मेरे पेरेंट्स का स्वभाव ऐसा नहीं है, पर मेरा है। तो इसका मतलब उनके ऊपर तो डीएनए ही गया, स्वभाव किसके ऊपर गया? मेरा नेचर, मेरा गुस्सा, मेरा थोड़ा बहुत, या फिर ये कह लो कि गुरुजी ने पकड़ लिया और समझ गए, कोई समझा नहीं। तो ये सब किस पे गया? ये मैं कैरी फॉरवर्ड करके लाई हूँ अपने पुराने संस्कार अपने पुराने जन्मों से। तो जो दिखता है, जो खुली गुरुजी ने मुझे खुद बोला था टेलीपैथी में कि जो खुली आँखों से दिख रहा है, कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता। कि जो हम देख पा रहे हैं ये सब इल्यूज़न है, ये माया है। असल में ये है ही नहीं, और असल में जो है वो समझना मुश्किल है कह लो। उसकी समझ अगर हम समझना भी चाहें तो उसके लिए गुरुजी बहुत से टेस्ट लेते हैं पहले। तो कोविड में दादी की डेथ होनी थी, उससे पहले गुरुजी ने थोड़ा प्रिपेयर किया। उनकी डेथ, वो सारा कुछ जैसे होना था वो वैसे हुआ, पर मैं अपने आप को देख के उस टाइम हैरान थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं ये वही हूँ? अगर गुरुजी मेरी ज़िंदगी में नहीं होते, तो मैं आज ऐसे नहीं खड़ी होती। मेबी मैं कोई गलत एक्शन ले लेती, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था, मैं शेयर नहीं करती थी किसी से। मैं सब अपने अंदर ही रखती थी, और वो अंदर ही रख-रख के बहुत से थॉट्स बनते थे, जिसमें कुछ सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। तो मैं शेयर ही नहीं करती थी। वो गुरुजी के पास आने के बाद, गुरुजी की संगत के साथ, गुरुजी के साथ आके मुझे पता चला कि गुरुजी कैसे अंदर की हर एक चीज़ को बाहर निकालते हैं। तो उनकी ये सत्संग मैं इसलिए बताऊँगी क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। मुझे इसके लिए गुरुजी ने पहले प्रिपेयर किया। इससे बड़ी बात ये है कि कैसे कोई रूह, मुझे तो ऐसा लगता था कि दादी की डेथ हो गई, पर कैसे उस टाइम, चलो गुरुजी ने ये समझ दी थी कि उनकी उस सेरेमनी, जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, उसमें मैं ये प्रे करने की गुरुजी ने हिम्मत दी कि वो कोई क्वेश्चन नहीं आया कि गुरुजी ऐसे क्यों हुआ? पहली बात। दूसरा ये हुआ कि गुरुजी, उनके लिए प्रे किया कि ये टाइम इनके लिए बहुत प्रेशियस है। चाहे हम फैमिली मेंबर्स के लिए ये दुःख का टाइम हो सकता है, पर जो सोल जा रही होती है, हम सब फिर भी इकट्ठे होते हैं। पर जो चला गया, जो हमें दिख रहा है कि अभी इसके वो रिचुअल्स हो रहे हैं और अभी अग्नि दी जाएगी और वो सब होगा, वो सोल उस टाइम अकेली है। अगर तो अच्छे कर्म और वो सारा कुछ है, फिर तो गुरु या कोई अच्छी रूहें आएँगी लेने। पर अगर नहीं है तो वो सोल वो अपलिफ्टेड भी नहीं थी, और वो उस पार अकेली खड़ी है।
और वो शायद हम सबको भी देख रही है, हम सबको एक-दूसरे का सहारा है, पर उस सोल के पास किसी का सहारा नहीं है अब। वो शायद अपने लिए प्रे भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि टाइम रहते कुछ किया नहीं, टाइम निकल गया तो अब जो वो प्रे करेगी, जो बोलेगी वो कबूल भी नहीं होगा। तो उस टाइम हम उनके लिए कर सकते हैं। तो उस टाइम मैंने भी गुरुजी की गुरुजी ने जो समझ दी कि यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਨਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ ਕਿ ਉਸ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲਿਓ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਖੁਦ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ पर गुरु के साथ जुड़ना बहुत कर्मों से होता है बहुत भाग्यशाली हैं हम सब तो वो रूह चली गई दादी चले गए कुछ टाइम के बाद कुछ सालों के बाद कह लो साल भी नहीं हुआ था शायद पहले ही उससे वो मेरे ड्रीम में आते हैं एक दो बार आए पर वो नॉर्मल थे पर जो ये ड्रीम जो मैं शेयर करूंगी ये नॉर्मल नहीं था जिसमें गुरु की बात हो वो कुछ अलग है तो वो बहुत बुरी हालत में थे और मैं ऐसे देखती हूँ कि ये तो जा चुके हैं पर ये फिर भी इतनी बुरी हालत में है तो हम किसी भी अपने लव्ड वन को उस हालत में देखेंगे तो हमें दुख ही होगा मैं अगले दिन बहुत रोई सारा दिन रोती रही मेरी हार्ट बीट पता नहीं कितनी होगी कि बहुत घबराहट और बहुत वैसे कि ये क्या देख लिया मैंने तो वो बहुत बुरी हालत में है और वो मुझे रो रो के सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि रितु तेरे गुरुजी कदों आਣਗੇ कि तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ मैं वेट कर रही हूँ तेरे गुरुजी कदों आਣਗੇ तो वो दिन जिस दिन मैंने ये ड्रीम देखा वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं उनको सपने में सिर्फ यही बोल रही हूँ हम उनको बीबी बोलते थे कि बीबी मैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ सिर्फ अपने गुनाहों की माफी मंगी दी है तो वो वैसे ही माफी मांगने लग जाते हैं जो मुझे जैसे दिखता है और मंत्र जाप करते हैं गुरु जी का और मेरे देखते ही देखते वो ठीक हो जाते हैं ठीक इन द सेंस वो शांत हो जाते हैं जैसे वो इतने बेचैन बुरी हालत में थे वो देखते देखते मेरे थोड़ा शांत हो जाते हैं पर अगला दिन मेरा बहुत बेचैन गया पर जिसमें ये भी था कि देखो वो रूह चली गई वो अकेली थी उसके बाद कोई भी नहीं है उसके पास कोई सहारा नहीं है उनको क्या दिखता है ये तो वही समझ सकते हैं हमें भी नहीं पता याद तो रहता नहीं अब पुराना कुछ पर उनको देख के तो पता चल रहा था मुझे कि बहुत बुरी हालत है और जाने के बाद जीते जी उन्होंने गुरुजी का सत्संग और गुरुजी की बात नहीं की मुझसे पर जाने के बाद मुझे वो ये बोल रहे हैं कि तेरे गुरुजी कद आएंगे तो सोच लो हमारे गुरु कहाँ कहाँ तक हमारे साथ हैं हम बहुत छोटी मोटी चीजों के लिए उनको तंग करते रहते हैं ये चीजें जो हमने मांगी भी नहीं क्योंकि इनकी समझ ही नहीं थी ये भी वही देख रहे हैं और उसके कुछ 3-4 साल बाद अभी रिसेंट मुझे दिखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हालत में है और वो मुझे ज़्यादा पहचान नहीं रहे होते उसमें पर मैं उनको बोलती हूँ कि ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਜਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿੰਕਲਸ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਰੰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ
तो ये गुरुजी ने मुझे दिखाया उनका। फिर थोड़े टाइम बाद मंदिर में बैठे-बैठे, यहाँ बद्दी मंदिर में बैठे-बैठे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमने लॉज़ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में पढ़ा था, गुरुजी ने पढ़ाया था कि जब रूहें चली जाती हैं, वो ऊपर जाके भी वैसी दिखती हैं, जैसी वो अपनी इस फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थी। पर जो रूह थोड़ी अपलिफ्ट हो जाती है, अपलिफ्ट मतलब कह लो गुरु ने उसके ऊपर काम किया, जो थोड़ी ठीक होगी, उसके चेहरे पे नूर आता है, वो यंग होती है। तो वो एकदम से मुझे रिलेट किया कि कहाँ 4 साल पहले मुझे ड्रीम आया, 3 साल पहले तेरे गुरुजी का दान गे और उसमें मैंने बोला माफ़ी माँगो, उन्होंने वैसे-वैसे किया। वो शायद गुरुजी ने उनको पकड़ लिया, उस रूह को कोई रास्ता दिखाया होगा, क्या हुआ, क्या नहीं, ये इन दोनों की बात है। पर 4 साल बाद गुरुजी ने मुझे दिखाया, दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, पर सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे अब वो थोड़े चेंज हो गए हैं, कैसे उनके चेहरे पे नूर आ गया है कि गुरु की वैल्यू, गुरु की महिमा, इसमें दादी का कुछ भी नहीं, उस रूह का कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु की महिमा कि गुरु कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे काम करता है। वो हमें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे कुल को देख रहे हैं। पर हर एक के अपने कर्मों के हिसाब से हमें गुरुजी को बाँधना नहीं चाहिए कभी भी। ये प्रे नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे माँ-बाप हैं तो आप इनका अच्छा ही करो। मैंने एक सत्संग सत्संग इन द सेंस कोई और जैसे पॉडकास्ट या कुछ वैसे किसी अपलिफ्टेड बंदे का, कोई संत महापुरुष ही हैं, उनका सुना था। तो उनको किसी ने कुछ बोला प्रे करने के लिए, तो आगे से उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने आगे से बोला रब दे शरीक नहीं बनीदा कि जो वो कर रहा है वो ठीक है। रब दे शरीक नहीं बनीदा कि मैं ओदा अगर रब ने ये लिखा है, मैं अपनी पावर दे नाल ओनू टाल दां, कि मैं अपनी पावर से उसको चेंज कर दूँ जो संतों महापुरुषों में होती है। तो मैं उसको चेंज उसके लिखे हुए को चेंज कर दूँ तो मैं उसका शरीक बन रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत छू के गई थी मुझे कि रब दे शरीक नहीं बनीदा। तो गुरुजी अभी तो पता नहीं गुरुजी कैसे-कैसे हमें सिखाएँगे, कितना कभी गिराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर सँभालते हैं, फिर सिखाते हैं। तो गुरुजी की महिमा बेअंत है। हम 2-4 सत्संग करके उनके बारे में नहीं बता सकते। ये ज़रूर बता सकते हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के कारण और किया कुछ भी नहीं। अगर मैं 10-20 सालों में नहीं 10-12 सालों में सॉरी ये देखूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये गुरु की कृपा थी मेरे ऊपर कि वो कुछ-कुछ करवाते गए और वो उस बैलेंस में जाता रहा और आज वो अपनी इस काबिल भी बना रहे हैं कि हम उनकी महिमा कर पाएँ। कल को वो चाहें तो कभी भी ना करवाएँ मुझसे। जो भी कर रहा है वो सिर्फ़ गुरु कर रहा है। और एक चीज़ और जो मैंने अपनी ही जर्नी से रियलाइज़ की कि हमारे बहुत सी चीज़ें ये शायद बाकी संगत के साथ भी रिलेट हो कि हमारे बहुत सारे ट्रॉमास रहते हैं बचपन से। बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो अंदर ही दबी रह जाती हैं पर वो बाहर नहीं आती। वो पुरानी हो चुकी होती हैं। कुछ ऐसे दुःख जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। कुछ ऐसी ठीस कह लो जो हमारे अंदर ही दबी रह जाती हैं। तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होती हैं आगे। यहाँ हमारे गुरुजी कैसे काम करते हैं? हमारे बचपन का, हमारे किसी भी एज टाइम का, जितने के भी हम हैं उससे पहले जितनी भी बीत चुकी है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, जो चीज़ें हमें लगता है कि हमने कवर अप नहीं की, हम उनसे ऊपर उठ नहीं पाए, गुरुजी उस ज़ख्म को बार-बार छेड़ते हैं, गुरुजी ब्लीड करवाते हैं उस चीज़ को। गुरुजी हमारी पुरानी इंजरीज़ ब्लीड करवाते हैं। क्यों? ताकि वो उसको अच्छे से भर सकें। क्योंकि अब जो हीलिंग होगी वो परमानेंट हीलिंग होगी, वो ऐसी हीलिंग नहीं होगी कि अंदर से तो है पर बाहर से हम हील्ड दिखाएँ। नहीं, गुरुजी वैसे हील करेंगे कि अंदर से
बाहर से हील नहीं दिखाना, अंदर से भी वो हील्ड हो चुका है। गुरुजी ब्लीड करवाते हैं और वो धीरे 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 हर चीज को समझाते हैं, इस लेवल तक समझाते हैं कि हमें पता लगता है जिन चीजों के लिए वाई मी या ऐसे क्वेश्चंस रहते थे, या और भी बहुत से हमारे ऊट पटांग क्वेश्चंस रहते हैं, वो गुरुजी सारे खत्म करवाते हैं और हमें समझाते हैं कि क्यों कहा गया है हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, जो भी हो रहा है वो उनके हुक्म के अंडर हो रहा है। हमारा दिमाग थोड़ी है इतना कि हम सोच लें कि ये गलत है और ये ठीक है, हम अपनी कोई स्टेटमेंट दे दें और वो वैसा ही होगा, उसको चाहे अपने दिल में रख के बैठ जाए। नहीं, जब लिखा गया है, जब बोला गया है कि हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, तो वो उसके हुक्म के अंडर है। और गुरुजी हमें हमारी सारी चीजें, सारे जख्म उस लेवल तक समझाते हैं कि जब हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रह जाता और उस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता, उस लेवल तक लेके आते हैं। वो इसलिए नहीं कि हम इस जन्म में ठीक फील कर पाए कि वाह हमारे गुरु ने ये किया, वो इसलिए कि हमारे ये कैरी फॉरवर्ड ना हो आगे। क्योंकि ये चीजें, मरना तो सब नहीं है, हमारी डेथ के बाद हर चीज, मेरी जितने भी अंदर फीलिंग्स दबी रहेगी, जितनी भी ख्वाहिशें कह लो, जो भी मेरा नेचर जैसा गुस्सा, सारा कुछ वो वैसे का वैसे आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया तो गुरुजी वो चीजें ठीक करते हैं ताकि हम ये आगे लेके ना जाएं। तो उसके लिए गुरुजी हमें रुलाते भी हैं उस लेवल तक कि हम सह पाए, समझ पाए। तो कभी भी किसी भी चीज के लिए जो मैंने अपनी जर्नी में जितनी की निकली है गुरुजी के साथ, उसमें सीखा है, समझा है गुरुजी के काम करने के तरीके को, कि हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर बोलो कि गुरुजी आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आज मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, पर ये आप कल को समझा दोगे मुझे। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, उनके काम करने का तरीका हमें पता नहीं चल रहा, तो वो कुछ टाइम बाद हमें पता चल जाता है। फिर जब पता चलता है तब ये ना रहे, तब वो गिल्ट फीलिंग ना हो कि उस टाइम मैंने ये बोल दिया, उस टाइम मैंने कोस दिया, गुरु जी को कोस दिया, भगवान को कोस दिया, किसी को भी कोस दिया। क्योंकि वो हमारा बैलेंस, वो बहुत सी हमारे पापों की गठियों को क्लियर कर रहे हैं, और हम अपने रिएक्शंस दे दे के बहुत सी और बनाई जा रहे हैं। तो काम सिर्फ गुरु कर रहा है, हम तो उनके ऊपर और बोझ डाल रहे हैं फिर। तो धीरे धीरे गुरुजी की, गुरुजी इज महाशिव, वो ऐसे ही नहीं है। उनके काम करने के थे, गुरुजी इज अ वेरी प्रैक्टिकल गुरु। गुरुजी कहते थे कि इतना सब प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल यही है जो ओल्ड संगत के साथ तब हुआ जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो सब हमारे साथ आज हो रहा है। हमें कोई भी पल अपना ऐसे ही नहीं गवाना चाहिए। हम सत्संग सुनते हैं सबके, उन्हीं से ही सीखते हैं, पर हमेशा अपनी जर्नी को देखना चाहिए, हमेशा अपने आप को देखना चाहिए, हमेशा अपने आप को पढ़ना चाहिए। हम सबको अपना भी नहीं पता है। एटलीस्ट मुझे, मेरे तो बहुत क्वेश्चंस रहते थे ऐसे गुरुजी के साथ कि गुरुजी मुझे मेरा ही नहीं पता है कि मैं हूँ कौन। कुछ चीजें कह लो, या धीरे धीरे इस साइड जब चलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे ऐसा लगता था गुरुजी मुझे तो मेरा ही नहीं पता है कि मैं किस चीज पे कैसे रिएक्ट करती हूँ, और जब रिएक्ट कर देती हूँ तब लगता है ये मैं हूँ। और वो पल जब मुझे अपने गुरु के ऊपर इतना प्यार आ रहा था, उनकी याद में मैं रो रही थी, फिर सोचती हूँ वो मैं हूँ असली या ये मैं हूँ? इन दोनों में से मैं कौन हूँ? वो जो गुरु के प्यार में और उनकी याद में बैठ के रो रही थी, या फिर वो जिसने इस छोटी सी बात पे ऐसे रिएक्ट कर दिया? ये दोनों नेचर तो आपस में बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैं असल में हूँ कौन? तो हम गुरु जी को प्यार भी नहीं कर सकते, हम उनके लिए रो नहीं सकते। ये उनकी पावर है जो काम करती है, जो एहसास कभी कभी हमारे अंदर डालती है, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है और हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि इसमें सिर्फ वो हैं, हम कहीं भी नहीं है। जब हम हो जाते हैं, अगर हम ही होते तो हम तो कब के हो चुके होते।
अगर हम नहीं करना होता तो हम तो कब का कर चुके होते। तो इसलिए जितना जो ये गुरुजी के समझाने के तरीके हैं, हम सबकी जर्नी, अगर हम सब आप सब भी अपनी-अपनी जर्नी को, हमें एक छोटा-सा भी पार्ट मिस नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए कि ये हो गया। अपने आप को बहुत ध्यान से देखना पड़ना चाहिए कि गुरु हमारे ऊपर कैसे-कैसे काम कर रहा है। वो दिन-रात हमारे ऊपर काम कर रहा है। दिन-रात गुरुजी हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं और कितने कर्म हमारे वो बिना बताए अपने ऊपर ले चुके हैं, काट चुके हैं। तभी एक सत्संग में और शेयर करूँगी। मैं ऐसे ही मंदिर में बैठी हुई थी, हमने बहुत बार सबने वो गुरबानी सुनी है, जिसमें अ, वो भाई साहब वो रागी ऐसे बोलते हैं कि मेरे रोम-रोम ਨੂੰ ਜੀਭਾਂ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਹਰ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ सिर्फ़ तेरा ही नाम लवां, तेरा ही गुणगान करा। तो ये मैंने बहुत बार अनलिमिटेड टाइम ये सुनी होगी। पर गुरबानी, गुरु की वाणी, वो इसीलिए है, वो भी एक बार सुनने से हमें समझ नहीं आती। हर बार सुनने से वो अलग मीनिंग निकलता है और कोई पल ऐसा भी आता है कि गुरुजी हमें खुद समझाते हैं वो, एहसास करवाते हैं। पढ़ने या सुनने से हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ सकती जब तक वो हमारे एक्सपीरियंस में ऐड नहीं होगी। ये सुनना कि मेरे रोम-रोम ਨੂੰ जीभां ला दे और हर जीभ नाल मैं तेरा नाम लवां, ये मैंने सुना और पढ़ा, पर इसकी गहराई मैं सुनने और पढ़ने से नहीं पकड़ सकती। तो एक दिन ऐसे ही मंदिर में बैठे हुए, अंदर से ही इतना वैराग डाला गुरुजी ने कि बहुत रोई और रोते-रोते अ, वाहिगुरु, वाहिगुरु निकल रहा था गुरुजी के आगे बैठ के। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पीड कम है मेरी, मैं और स्पीड से बोलती हूँ। अंदर से ही ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ़ देख रही हूँ, पर ये अंदर से ही कोई अपने आप कर रहा है, ये ऑटोमैटिक हो रहा है और मैं सिर्फ़ विटनेस कर रही हूँ इस चीज़ को। तो वाहिगुरु, 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 तो उसकी स्पीड बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। मुझे ऐसा लगता था कि ये भी स्पीड कम है, ये भी बहुत कम है, जितना कुछ उसने मुझे दिया है, जितना जिस अ, महिमा के लायक है वो, जिस महिमा जैसी महिमा हमें गुरुजी की करनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी एक जीभ उस दिन सिर्फ़ आँसू निकल रहे थे और साथ में एहसास हो रहा था कि मेरी ये एक जीभ काफ़ी नहीं है आपका नाम लेने के लिए, आपके बारे में बोलने के लिए। और उस दिन मेरे कानों में फिर मुझे वो गुरबानी सुनी और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिन्होंने ये बोल दिया, ये लिख दिया कि मेरे रोम-रोम ਨੂੰ ਜੀਭਾਂ ਲਾ ਦੇ और हर जीभ ਦੇ ਨਾਲ मैं तेरा नाम लवां, उनकी अवस्था क्या थी? वो किस अवस्था पे पहुँच के, किस लेवल पे पहुँच के ये लिख रहे थे, ये बोल रहे थे, ये गा रहे थे, किस वैराग में डूबे हुए थे वो जब उन्होंने ये बोला। तो जब ये एक्सपीरियंस में ऐड हुआ, तब बेअंत गुरबानी में से कोई एक ये लाइन समझ आई, पकड़ी, शायद पूरी नहीं आई पर जितनी कुछ दिन समझाई गुरुजी ने, एहसास करवाया, तो हमें बहुत मैं खुद कभी-कभी अ, ऐसा होता है कि हम कभी-कभी नहीं ध्यान दे पाते हैं, चीज़ें ऐसे ही निकल जाती हैं हमारी आँखों से, बहुत सी चीज़ें हम देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे लिए क्या किया। हमें अपने कान, आँखें सब बहुत खुली रखनी चाहिए, गुरु को लेके, हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा गुरु हर टाइम हमारे लिए क्या-क्या कर रहा है। अब गुरुजी ने एक बार मुझे बोला कि कोठियाँ, कारां और पैसे ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਭ 'ਚ नहीं रहना, जिद्दां मैं रहना या ओदां रहना। और उस जिस टाइम मुझे ये बोला, उस टाइम मेरा ये लेवल ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बात ये समझ पाऊँ। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था यही काफ़ी है कि गुरुजी दिखे और उन्होंने जो बोला मैंने आगे सुना दिया कि भई मुझे ये ड्रीम आया, गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए और ये बोला कि उस खुमारी में ये खुमारी भी एक माया है। उस खुमारी में मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे गुरु ने मुझे कितनी बड़ी चीज़ बोली है।
फिर वो धीरे-धीरे समझाते हैं कि जिद्दां मैं ਰਹਿਣਾ ਆ ਓਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। फिर अपनी एग्जाम्पल देके बोलते हैं जिद्दां हुण मैं हैगा भी और नहीं भी। हम किसी पार्टी में बैठे होते हैं, सारी संगत थोड़ा अलग, और गुरुजी वही समझा रहे होते हैं। एक साइड दुनियावी कार्ज हो रहा है, कोई पार्टियां जो भी चल रहा था, कि मैं हुण इत्थे हैगा भी और नहीं भी हैगा। बाकियों को दिख रहा है कि गुरुजी बैठे हैं, पर अंदर से वो कहाँ है। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि सच होके भी सच नहीं रहना। सबको दिखे तो सही कि कुलदीप ये कर रही है, कोई बोल सकता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, कैसे हूँ, पर अंदर से मैं यहाँ हूँ या नहीं ये मैटर करता है। दिखने में मैं हूँ, पर अंदर से मैं कहाँ हूँ। अंदर के तार हमेशा गुरुजी के साथ जुड़े रहने चाहिए। हालाँकि ये मैं बोल रही हूँ, ये कोई आसान बात नहीं है। ये मुझे गुरुजी ने बोला, पर मैं ये मेरे से भी नहीं हो पाया। गुरुजी एहसास करवाते हैं और गुरुजी खुद धीरे-धीरे सिखाते हैं और खुद ही करवाते हैं। पर ये सत्संग, हम ओल्ड संगत के कुछ सत्संग सुनते हैं, जो हमें पता है कि कुछ तो उनके पर्सनल है, पर कुछ सबके लिए है। तो ये भी कुछ वैसा ही है कि ये पर्सनल होने के बाद ये सबके लिए भी है, कि सच होके भी सच नहीं रहना। गुरु तो अपनी सारी संगत को सिखा रहे हैं वो। उनकी तो हमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। हम कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं, पर कम से कम इतना ही कर लें कि उनकी थोड़ी बहुत कही हुई चीज़ों पे चल पड़ें। तो गुरुजी के सत्संग बेअंत हैं। हम उनका पार बिल्कुल भी नहीं पा सकते। गुरुजी की शक्तियाँ लगती हैं हमारे ऊपर। हमारे ऊपर गुरुजी बहुत काम करते हैं। हमने देखा है फिज़िकल फ़ॉर्म में। अगर कुछ उनके बहुत अच्छे सत्संग, बहुत सी वीडियोज़ में हमें वो हँसते हुए नज़र आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है वो देख के, अपने गुरु को वैसे। बहुत बार गुरुजी ने ऐसा भी एहसास करवाया कि ऐसे बैठे-बैठे मंदिर में गुरबानी शब्द सुनते-सुनते, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों ने उनको टच किया है। मैं बता सकती हूँ कि उनके उनके उनकी उस बॉडी को टच करने की फ़ील क्या थी, वो भी गुरुजी ने करवाई है। कि ऐसा लगा जैसे मैंने उनको छुआ है। और वो एहसास हमें पता होता है, हम किसी को छू के बता सकते हैं कि ये किसका हाथ है। तो वो एहसास उस दिन गुरुजी ने मुझे करवाया था कि उनके हाथ-पाँव की फ़ीलिंग कैसी थी, उनकी बॉडी पे टच करने की फ़ीलिंग कैसी थी, वो मेरे हाथों में थी। तो गुरुजी हमें भर-भर के देते हैं। हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, तो वो साथ के साथ हमारी पूरी करते हैं। गुरु प्यार की, प्यास की, मैं दुनियावी इच्छाओं की बात नहीं कर रही, सिर्फ़ गुरु प्यार और गुरु प्यास। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो वो प्रेम गुरुजी का, वो हम सीख नहीं सकते, हम सिर्फ़ माँग सकते हैं उनसे कि गुरुजी आप हमें सिखाओ। तो सत्संग गुरुजी के बेअंत हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे ऑन द स्पॉट याद नहीं आती हैं, पर बहुत से एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने करवाए। जैसे अभी एक रिसेंट भी मैं ट्राई कर रही थी, मेडिटेट तो नहीं हम कर सकते, पर कभी-कभी हम गुरुजी की याद में बैठते हैं। तो वैसे ही बैठी हूँ, हाल्फ डे लेके कॉलेज से, मैंने सोचा नहीं जाती हूँ। तो वो मेरा एक-एक थॉट, ये सिर्फ़ इसलिए कि देखो हमारा ये छोटा-सा थॉट भी कैसे गुरुजी, मैंने खुद, जो मुझे लगता था बाहर से देखने में, कि मैंने सोचा कि आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, हाल्फ डे ले लेती हूँ, रूम में बैठ जाऊँगी और रेस्ट कर लूँगी, सो जाऊँगी। इसलिए मैंने छुट्टी की, ठीक है? इसलिए मैंने हाल्फ डे लिया वो। बट हुआ क्या, जैसे ही हाल्फ डे के बाद मैं बैठी, मैं खुद भी सोच रही थी कि मैं तो सोने के लिए, मैंने थोड़े रेस्ट करने के लिए मैंने ये ऑफ लिया था। मैं बैठी, अपने आप ही बैठ गई, वो मन किया, शायद मन में गुरुजी ने डाला कि उस टाइम मुझे उनके साथ बैठना है, तो मैं बैठी। और कभी-कभी ऐसे होता है कि बैठते ही आपके तार जुड़ जाते हैं गुरुजी के साथ। उसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे गुरुजी की आवाज़ आई,
उसमें मुझे ऐसे लगा कि मेरे अंदर से ही मुझे आवाज़ आई है कि जैसे मेरी अंतरात्मा मुझसे बात कर रही है। मैं सिर्फ़ विटनेस कर रही हूँ वो। मैं हमेशा से ये बहुत लंबा सत्संग है अगर मैं पूरा सुनाऊँ, पर इन शॉर्ट मैंने हमेशा से ये सुना था कि जैसे हम ये सुनते हैं कि माँ का प्यार, जैसे दुनियावी हम जितने भी कंपेयर करें तो उसमें कहते हैं कि मदर्स लव को ही ऊपर माना जाता है कि कैसे वो सेल्फलेस होके अपनी पूरे बच्चे की अपने आप को भुला के अपने बच्चे की देख-रेख करती है, दुनियावी प्यारों में से, है ना? कि माँ का प्यार कैसा होता है। तो ये सुना, देखा, है ना? पर गुरुजी ये एक थॉट था। इसमें देखने की और अपने आप को पढ़ने की बात ये थी कि सोचो इस चीज़ को भी गुरुजी ने मुझे कैसे दिखाया। मैं उस दिन ऐसे ही बैठी हूँ और पता नहीं क्या हुआ, मेरे आँसू निकलने शुरू हो गए एकदम से और मैं खुद ही अपने आप को देख रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि रो कोई और रहा है, मैं सिर्फ़ देख रही हूँ। आँसू बस मेरी आँखों से निकल रहे हैं क्योंकि जो रो रहा है शायद उसकी आँखें भी यही हैं अंदर की आत्मा की। तो मैं आँसू निकलते गए और इस दिन मुझे ऐसा लग रहा था बहुत वो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। वो मैं ऐसे शब्दों में बता नहीं सकती पर अगर कोई थोड़ा-सा उसको फ़ील कर पाए, उस दिन मुझे ये फ़ील हुआ कि डिसाइपल होना कितनी बड़ी बात है। उस दिन मेरे आँसू सिर्फ़ इसलिए निकल रहे थे कि यार मुझे गुरुजी मिल गए, कि मैं गुरुजी की भक्त हूँ, कि मैं गुरुजी की डिसाइपल हूँ। मुझे उस दिन सिर्फ़ आँसू इस वज़ह से निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरी अंतरात्मा बहुत खुश है, पर वैराग में भी है और वो इस बात के लिए खुशी के आँसू उसके निकल रहे हैं कि मुझे गुरु मिल गया। ये एहसास हो ही रहा था मुझे अंदर से, आँसू निकल ही रहे थे कि अंदर से एक आवाज़ आई कि तू की कहंदी सी, माँ दा प्यार। और उसके बाद संगत जी, जो मेरी हालत हुई, मतलब मैं बैठी तो वैसे ही रही पर जो मेरे अंदर, मेरी रूह की जो हालत हुई, वो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि उस टाइम मुझे सुना, उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि करोड़ा मामा, इससे भी ज़्यादा, करोड़ा मावां दे बराबर भी नहीं है। सॉरी, गुरु दा प्यार, कि गुरु का प्यार और उनका डिसाइपल होना इतनी बड़ी बात है कि ये कुछ भी नहीं है। कि तू एक माँ दी गल करदी सी, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਏਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ एग्ज़ाम्पल नाल नहीं समझा जा सकता। हम समझते हैं गुरु, सॉरी, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, लवर, इन सब के साथ कंपेयर करके गुरु का प्यार। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ नहीं है और ਤਾਂ ਵੀ वो ये नहीं है जितना जितना हमें लगता है कि हम डिसाइपल हैं। उस दिन जो मेरे आंसू थे वो इस बात में निकले और ये सब हो ही रहा था, अंदर से एक और आवाज़ आई कि आज तो 30 साल बाद मेरी आवाज़ सुनी है। ऐसा लग रहा था मेरी रूह बहुत टाइम से मुझे बोल रही थी कि मैं अपने आप के साथ बैठूँ और उस दिन जब बैठी तो साथ के साथ ये सब शुरू हो गया। साथ के साथ ये आवाज़ आनी, अंदर से, बाहर से नहीं, साथ के साथ बोलना उसका कि आज तो 30 साल बाद मेरी आवाज़ सुनी है। तो बताओ हम गुरु का प्यार, गुरु की महिमा कैसे बताएँ? मैंने सोचा कि मैं ऑफ लेके रेस्ट करूँगी। मेरी प्लानिंग और उनकी प्लानिंग कोई वैल्यू ही नहीं है। ज़ीरो भी बहुत बड़ी चीज़ है इस कंपैरिज़न में। कोई कंपैरिज़न ही नहीं है कि उन्होंने क्यों मुझे उस दिन रूम में बिठाया अकेले और मैंने क्यों बैठना था। तो हमें तभी संगत जी, हमें कोई भी अपनी फीलिंग, कोई भी चीज़ ऐसे जानी नहीं
देनी चाहिए जब हम गुरु के भक्त हैं। हमारी एक-एक चीज़, एक-एक पल गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है। दुःख और सुख मैटर नहीं करता, वो सब उनका डिसाइडेड है। वो सब गुरुजी हमें दे रहे हैं, वो ऑलरेडी हमें काट के दे रहे हैं, ऑलरेडी हमें ऑफर्स में ही सब लगा हुआ है। तो हमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमारी ये अवस्था हमेशा बना के रखें, क्योंकि हम अगर खुद बोलेंगे कि मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी, हमारे टेस्ट और मुश्किल हो जाएँगे गुरुजी की तरफ से, और ये कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा गुरुजी ही हमें गाइड करें, वही हमें सोझी बख्शें, वही हमें मत दें, वही हमारी बुद्धि को ठीक करें कि हम अगर ठीक चल रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी मर्ज़ी से, और वो चाहेंगे तो वो हमें चलाएँगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो हमें वो नहीं चला सकते। सोनिया आंटी ने कहा था कि गुरुजी ने एक बार कहा था कि सोनिया मल्होत्रा आंटी का सत्संग अगर सुना हो किसी ने, कि गुरुजी कहते थे कि कमलियो मेरे लिए भी पाठ कर लिया करो, पर हम नहीं करते हैं। हमने कब अपने गुरु के लिए पाठ किया? पाठ की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर हम प्यार से उनको याद कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं माँग रहे, हम ये बोल रहे हैं कि गुरुजी जैसा आप कर दोगे वही ठीक है, उनकी बात मान रहे हैं, तो ये उनके लिए पाठ ही है। जब हम उनसे माँगते हैं तभी तो हम उनके ऊपर भार डाल रहे हैं। तभी तो हम फिर जो उन्होंने अपनी प्लानिंग की है हमारे लिए, हम उसमें इंटरफेयर करके फिर चेंज कर देते हैं, फिर वो बेचारे हमें करते हैं ठीक। फिर हमारे ही पता नहीं कितने कर्म अपने ऊपर लेते हैं। तो ये बोलना कि गुरुजी जो आप कर रहे हो वो ठीक है, ये भी उनके लिए पाठ ही है। कम से कम हम ये नहीं बोल रहे, हम अपने पूरे पापों का बोझ उनके ऊपर नहीं डाल रहे। जो होना है वो तो होना ही उनकी मर्ज़ी से है। 90% बोलते हैं गुरुजी अपने ऊपर ले लिए, 10% देते हैं। देखिए, हम कहने को किसी संगत को बोल देते हैं, पर इसमें हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा गुरु हमारे लिए क्या कर रहा है। 10% में हम रो पड़ते हैं और 90% अगर दे दिए तो क्या होगा हमारा? तो गुरु के लिए पाठ, उनके लिए हीलिंग। अभी मैं एक यहाँ की स्टूडेंट है, उसका थोड़ा-सा सत्संग शेयर करती हूँ। इसी पे ही गुरुजी के लिए जब हम बोलते हैं कि गुरुजी के लिए पाठ करना, जब ये वॉर का टाइम चल रहा था, इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल, उस दिन उसको ये लग रहा था बेड पे लेटे हुए कि मैं गुरुजी आपके लिए कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, कि मैं तो आप सोते भी नहीं हो, मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ़ आपको ये बोलती हूँ कि आप थोड़ा टाइम मेरे पास आ जाओ, कि मैं आपके जैसे हम बच्चे को सहलाते हैं, वैसे आपको सहलाऊँ और आप रेस्ट कर लो थोड़ी-सी। सिर्फ़ इतना उसका वो प्यार भाव और वो थॉट, सिर्फ़ ये था। तो गुरु भी खुश होता है, जब गुरु को लगता है कि कोई ऐसे भी सोच रहा है। तो उसका ये सोचना, वो एक साइड ये सोच रही थी, जबकि उसने ये किसी के साथ शेयर नहीं किया, ये उसकी और गुरु की बात चल रही है। और साथ में उसकी रूममेट सोई हुई है, वो एकदम से उसको उठा के वो बोलती है कि तू सो क्यों नहीं रही? तू सो जा। फिर उसके सिर पे हाथ फेरने लगती है और ये बोलती है कि ये सोच तुझे गुरुजी सुला रहे हैं, ये तुझे गुरुजी सहला रहे हैं। तो वो एकदम से देखती रहेगी कि ये चीज़ तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप मेरे पास आओ, थोड़ी-सी रेस्ट कर लो, मैं आपको प्यार से ऐसे कर दूँगी। और वही सेम चीज़ गुरु रखता नहीं है कुछ भी, रब किसी दा भी नहीं रखता, वो साथ के साथ वापस देता है। तो अगर हम ये सोचें कि हम गुरुजी को प्यार करते हैं, हम ये कर रहे हैं, तो वो भी साथ के साथ रिटर्न, जिसमें हम खुश हो जाते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे लिए ऐसे किया। तो ये भी फीलिंग है, ये थॉट्स हैं संगत के। तो गुरुजी के साथ तो हम उनके बारे में तो हम सारी रात, सारा दिन बोलते रहें, वो कम ही पड़ेगा। पर सारी संगत के सत्संग वैसे हैं, हमें लगता है हमें अपना कोई भी सत्संग, जो मुझे लगता है कि हमें अपना कोई भी सत्संग ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा हो।
उसको बहुत डीपली समझना चाहिए, उसमें गुरुजी की पावर लगती है, गुरुजी के ड्रीम दर्शन में गुरुजी की पावर लगती है। तो गुरुजी, मेरी आपसे यही प्रे है, हम इसके काबिल नहीं है। ये घड़ियां जो आपने सत्संग की बख्शी, ये भी आपकी मर्जी से हैं। आप हर जगह हाजिर नाजर हो, आप हर पल हमें सुन रहे हो, देख रहे हो। आपसे कि कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम बोल भी पा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से है। मैं सिर्फ यही कहूंगी गुरुजी कि आप हमें अपने साथ रखना, जोड़े रखना, क्योंकि जब तक हम आपके साथ हैं तभी तक ठीक है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी हम कुछ नहीं है गुरुजी आपके बिना। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके हैं और आप ही की वजह से हैं। इस दुनिया में आए थे, आपसे जुड़ने से पहले क्या क्या थॉट्स थे, क्या क्या था, वो सब बहुत पीछे रह गया है। आप मिले हो तो ये जन्म सफल हुआ है। आप मिले हो तो आना सफल हुआ है। आपका होना ही सब कुछ है। आप पहले से हमारे साथ थे पर हमें एहसास नहीं था। शुक्राना इस चीज का कि आपने अब एहसास करवाया। हर जन्म में आप हमारे साथ थे, पर समझ थी या नहीं पता नहीं। अगर इस बार आपने वो समझ डाली है तो वो डाले रखना गुरुजी, और ये समझ देना कि हम हमेशा आपके हुक्म को माने, ये हिम्मत देना कि आप हमारे लिए जो करो हम उसको मान लें, ताकि हमारा गुरु हमारे लिए और परेशान ना हो। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में बहुत कष्ट भी सहे हैं उन्होंने, फिजिकल बॉडी में। वो हम सबकी वजह से, हम सबके कर्म गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं, क्योंकि हम रोते कुरलाते हुए गुरु के पास जाते हैं कि हमारा ये ठीक कर दो, फिर गुरु अपने ऊपर लेता है। तो गुरुजी आप हमें हिम्मत दो, आप ही हमें हिम्मत दे सकते हो, सहनशीलता दे सकते हो, समझा सकते हो। आपके हुक्म के साथ ही सब है। और आप अपना भी ध्यान रखो, हमें ये मत दो, हमें ये समझाओ कि हम मैं और मेरी मेरी छोड़ के तेरी तेरी करें, आपका देखें। हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं जिंदगी के कुछ मोड़ पे। माया बहुत बड़ी चीज है, तो हम कितना भी अच्छा बोल रहे हैं, कुछ भी कह लें, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे लें, पर जब माया अपना जाल बिछाती है फिर सब धुंधला हो जाता है। फिर मांगने पे चले जाते हैं। तो आप ही हो जो हमें ये समझ दे के रख सकते हो, समझा सकते हो उस टाइम पे भी, जब माया का प्रभाव हर टाइम ही होता है, पर उस टाइम जब हम कोई गलत फैसला ले, कोई गलत थॉट ले, कुछ और बोल दें जिनके लिए आगे जाके हमें पछताना पड़े। गुरुजी आप अपनी संगत के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो। हम आपके लिए, हम आपको, हम ये भी नहीं बोल सकते कि हम आपको प्यार करते हैं। वो जितना आप हमसे करवाते हो हम उतना ही कर सकते हैं। हम हम नहीं, सिर्फ आप हो, और ये सिर्फ आपकी रजा और आपकी मर्जी से ही हो सकता है। मैं सारी संगत से माफी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ वैसा बोल दिया जो किसी संगत को अच्छा नहीं लगा, या फिर जो मेरे गुरु को अच्छा ना लगा हो, तो मुझे माफ करना। बाकी जर्नी तो गुरुजी के साथ चल ही रही है, और कब रुक जाए, जैसे आंटी ने स्टार्टिंग में बोला ही था, प्लेन क्रैश वाला, तो उनको नहीं पता था कि उनका वो आखिरी दिन है। वैसे ही हमें नहीं पता कि हमारा आखिरी दिन क्या हो सकता है। कोई भी हो सकता है, आज, ये पल, कल, कोई भी। मौत बिल्कुल हमारे साथ साथ है, दिखती नहीं है, पर वो हर पल हमारे साथ है। अगला कदम भी हम ले पाएंगे या नहीं, तो गुरुजी आप ही हो जो हमसे ऐसे काम या ऐसे कर्म या ऐसी सोच ही बख्श सकते हो
कि वो पल आखिरी पल आए और हम गिल्ट फीलिंग और पछताए ना कि अभी तो मैंने ये नहीं किया। वो सेटिस्फेक्शन, वो सब, वो सिर्फ आपकी मर्जी से हो सकता है कि जब वो पल आए तो हम उसे कबूल कर लें, कि ये ना हो कि कल को फिर आपके सामने खड़े हों और ना माया मिली ना राम। राम के गुण गाते तो रहे, राम राम करता सब जग फिरे, पर राम ना पाया जाए। हमारे साथ भी कहीं यही ना हो जाए कि कल को आपके सामने आके खड़े हों, हिसाब किताब हो और हाथ कुछ भी ना लगा। तो आपसे प्यार, प्यार बहुत बड़ी चीज है। सिर्फ प्यार ही है गुरु के साथ, भक्ति के ऊपर प्यार है, गुरु प्रेम। हम मंत्र जाप करते रहें, रिचुअल्स में पढ़ते रहें, पर जो गुरु प्रेम है, ये सबसे बड़ी सुपीरियर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। तो गुरु जी आप हमें चलाओ, आप सिखाओ, आप सोची बख्शो। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।